मोहद्दीपुर रामगढ़ ताल के किनारे का मनोरम दृश्य छठ महापर्व का आप देख सकते हैं। भक्तगण इस समय ताल के किनारे मौजूद हैं डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए। हम लोग मीडिया से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिव भारत टाइम्स। मैं इस समय गोरखपुर के सैनिक बिहार में मौजूद हूं। हमारे साथ जो है यहाँ पर क्या नाम आपका? दयाशंकर शुक्ल जी जो है मौजूद हैं। आइए अभी हम इनसे जो है जानना चाहते हैं कि छठ का क्या महत्ता है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ से स्टार्ट हुआ। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये सर जो है छठ पूजा कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ से जैसे कैसे? छठ पूजा ऋग्वेद में भगवान सूर्य की एक बहन खष्टी थी, उसी का अपभ्रंश छठी भोजपुरी में हो गया। अभी छठी माता कहा जाता है, चूंकि भगवान सूर्य की बहन थी तो इसलिए माता के नाम से संबोधन किया जाता है। और प्रकृति की पूजा में जितने भी हमारे देवता हैं, चाहे सूर्य भगवान हो, चाहे गंगा माता हो, चाहे प्रकृति के और भी अंश जो हैं, उनकी सबकी पूजा होती है। भगवान शंकर से ही सब लोग संबंधित हैं। खष्टी की पूजा सूर्य नारायण की ही पूजा है, यानी डूबते सूर्य की पूजा करके, अर्घ दे करके और उगते सूर्य का इंतजार किया जाता है। महाभारत काल में भी खष्टी पूजा की बात आप समझ में आती है कि महाभारत काल में माता कुंती ने उस मंत्र के उस शक्ति जब मिली तो उसका उन्होंने परीक्षण किया, जिसके बारे में कर्ण जैसे महायोद्धा धनुर्धर पैदा हुए, आप सब लोग महाभारत के माध्यम से जानते हैं। इस प्रकार यह त्योहार मूल रूप से आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी उसे जला दिया गया। आक्रांताओं ने जो देश पर आक्रमण किए उन्होंने जला दिया। उसके बावजूद भी यह लोक हर घर में माताओं बहनों ने इस व्रत का संकल्प लेकर के उसे करती रही। कहते हैं लोग कि ब्राह्मण की, पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उस समय के लोग संस्कृत पढ़े रहते थे, उन्हें अर्घ का मंत्र तो बताया गया था। इसके अलावा कोई यहाँ ब्राह्मण का कोई काम नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। अर्घ का मंत्र हर नागरिक जानता था, उसे जाति और उससे कोई मतलब नहीं था। प्रकृति में यानी नदी में, तालाब में खड़े होकर के कमर भर पानी में और सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। वो भी 3-4 दिनों से तैयारी की जाती है
आप समझ लीजिए कि यह एक उदाहरण मात्र है। सूर्य की पूजा तो निमित्त रोज की जाती है। सूर्य की पूजा करने से दृष्टि, इवन भगवान कृष्ण ने चक्षु एक वो भी दृष्टांत भी दिया है। गर्ग ऋषि ने उन्हें उपदेश दिया है कि अगर तुम सूर्य की पूजा करोगे, कृष्ण भगवान को, कि अगर तुम कृष्ण की पूजा करते हो और जिस कुल में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है उस कुल में कोई अंधा नहीं पैदा होता है, यहाँ तक की बात कही गई है। लेकिन जो है सूर्य उगते हुए सूर्य की पूजा बाकी समय में नहीं, उगते हुए और डूबते हुए। अब देखिए ऐसा है, जो ये डूबते हुए की तो होती है, लेकिन उनके उगने का भी इंतजार करने के लिए यह समाप्ति जो है पूर्ण तभी होता है जब उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, पूजा के तब पारण तोड़ा जाता है, यानी अपना व्रत तोड़ करके और उसका ये किया जाता है। तो ये पहली बार किसी मिथक को तोड़ने के लिए कि डूबते सूरज को प्रणाम नहीं किया जाता है। यह हमारी संस्कृति बताती है कि डूबता सूरज पुनः उगता है, इसलिए उसकी भी पूजा की जाती है। वो हमारी माताएं बहनें और हमारे जो व्रती हैं, जो व्रत रखते हैं छठ की पूजा में, वो लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं। यह बात आज यह शुरुआत हुई बिहार के और पूर्वांचल के लोग उससे, और इसके बाद या धीरे धीरे पूर्वांचल के लोग जहां कहीं भी गए वो इसको साथ लेते गए अपनी संस्कृति को। आज विश्व का कोई ऐसा कोना बाकी नहीं है जहां छठ व्रत ना हो रहा हो। महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन ये घरेलू व्रत है, इसमें जो पकवान बनता है इसमें खरीदे हुए सामान के कम उपयोग, जो फल को छोड़ करके बाकी जो माताएं बहनें घर में बना लेती हैं, पूरे घर के परिवार का जो परिवेश होता है और उनका जो लोकगीत है, प्रमुख ये है कि अगर छठ को समझना है तो जो माताएं बहनें घर घर में लोकगीत गाती हैं उसको समझना होगा। वो एक एक व्रती कौन इसका फल पाएगा और किसको किसको इसका लाभ होगा, कैसे कैसे चीजें वो अपने लोक भाषा में, भोजपुरी में वो गीत जो गाती हैं उसको रिकॉर्ड करके सुनाइए लोगों को, और छठ के बारे में आपको विधिवत जानकारी मिल जाएगी। यह छठ पूजा ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, हमारे यहाँ तो हम सबकी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, और उसमें प्रमुख है जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, वंशानुक्रम चलाना है, तो सूर्य भगवान उसमें बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बिना सूर्य के, यहाँ तक कि भोजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त की बात की गई है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये सब वैज्ञानिक कारण है, इसे हम धार्मिक जानते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान ऋग्वेद तो हम पढ़े नहीं, और हम जो है यजुर्वेद तो पढ़े नहीं कि हम उसको क्लब करके और आपको बता पाए। लेकिन हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे कि उन्हें ऋग्वेद और यजुर्वेद, वो सारी चीजें जो आज विज्ञान अभी खोज करेगा वो हमारे यहाँ खोज हो चुकी है। उसी में से एक खोज ये छठ है। छठ माता जो है भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए अपभ्रंश होकर के खस्ती हो गया। नदी और तालाबों में, नदी और तालाब, ये प्रकृति है। में लोग पार्क वगैरह में नहीं, पार्क वगैरह में क्या है, यह मजबूरी है। पार्क में कर लेना या अपने अपने घरों में कर लेना। जब आदमी गुलाम होता है, जब आप कह दें कि आप संस्कृत का श्लोक लेकर के और भारतीय का वस्त्र पहन करके आप समाज में नहीं जा सकते, आपको गोली मार दी जाएगी, तो लोग अपने घर में कर लेंगे, अपना मंत्र कर लेंगे। तो जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया तो यह उस समय के लोग संस्कृत पढ़े हुए थे, उन्होंने इसको जीवित रखा। इसमें सिर्फ अर्घ का ही मंत्र काम आता है, अर्घ देने का भगवान सूर्य की पूजा में, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो उस समय के लोग तो अर्घ का मंत्र जानते थे। आज कहीं यदा कदा कोई ब्राह्मण भी आकर के अर्घ दिलवा देता है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं। भगवान को जल चढ़ाने में मंत्र नहीं भी बोले तो हमारा साक्षात एक दूसरे से संबंध है। भगवान सूर्य को हम देख रहे हैं, नदी माता को देख रहे हैं, उसमें हम खड़े हैं और भगवान सूर्य को हम अर्घ दे रहे हैं। सूर्य जो है सूर्यास्त हो रहा है और कल सुबह सूर्योदय होगा। इस आशा में हमारी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरा करते हैं, और इसीलिए छठ को जो है हम हर्षोल्लास से महापर्व को मनाते हैं। तो अभी हमारे साथ दयाशंकर शुक्ल जी जो है मौजूद थे और उन्होंने हमें छठ के महापर्व पे बहुत सारी अच्छी चीज की जानकारियां दी, और ये बेसिकली ये बिहार से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए जो है आज इसी तरह हमारे साथ बने रहे एक्टिव भारत टाइम से सामाजिक कार्यकर्ता।